हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप सो यू आर डूइंग वेल। अच्छा, अभी मार्केट अपडेट शेयर करता हूँ। जो अभी सुबह का करंट टाइम चल रहा है वो चल रहा है 5:16। और अभी भी हमारे पास जो है वो डेली क्लोजिंग भी हुई है और वीकली क्लोजिंग भी हुई है। तो आज का डे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम जो है वो करंट मार्केट की बात करते हैं। जो करंट प्राइस है वो चल रही है 1,23,580 पर। और जो मेरे पर टाइम फ्रेम ओपन है ये है 1 वीक का। जो आपके सामने एनालाइज़ करूँगा ताकि आपको पता लगे कि जितनी चीज़ें भी हमें पता है जिसके अकॉर्डिंग हम मार्केट को एनालाइज़ करते हैं, मार्केट जो है वो किस साइड पर जा सकती है आज। अच्छा, सबसे पहले हम बात करते हैं अप साइड की। अब मुझे क्यों नहीं लगता कि मार्केट को अप साइड पर जाना चाहिए। फ़िलहाल जो है वो चांसेस नहीं है। रीज़न मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी रीज़न है, कोई कुछ बड़ी नहीं है। आज वीकली क्लोजिंग भी थी, डेली क्लोजिंग भी थी। अच्छा, जब भी मार्केट जो है वो अपने ऑल टाइम हाई कर पास होती है तो जब इस तरह की विक्स लगती हैं तो हमने इसके अकॉर्डिंग देखना होता है कि मार्केट नेक्स्ट क्या करेगी। अच्छा, अब अगर यही विक जो हमारे पास है वो लगती है अगर अबव इसके ये जो बॉडी क्लोज हुई है वो हमें चाहिए थी अबव 1,24,600 के। विक अगर ऊपर कहीं लगती तो हम मानते हैं कि मार्केट में जो है वो न्यू ATH लग सकता है। बट मार्केट ने जो अपना हाई था उससे ऊपर ना वीकली क्लोजिंग दी है ना डेली क्लोजिंग दी है। ये हमारा हाई था 1,24,530 का एक हमारा हाई था। लेकिन मार्केट ने हमें जो है वो इससे ऊपर वीकली क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन हमें जो है वो इससे ऊपर एक वीकली क्लोजिंग चाहिए थी। हम एक जो है वो इधर इंडिकेटर भी अप्लाई करते हैं, EMA 200 या EMA 50 कर लें आप। अच्छा, इसके सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो आपको ऑप्शन मिल जाएगा चेंज करने का। EMA 50 रखनी है आप, ये बेस्ट है। अच्छा, हम चलते हैं, अभी शिफ्ट होते हैं 1 डे के टाइम फ्रेम पे। था एक एक चीज़ आपके सामने एनालाइज कर रहा हूँ। मार्केट में जो है वो जब हम एनालिसिस करते हैं तो हमें जो है वो इसी तरह होता है, कोई मज़े की चीज़ नहीं होती। थोड़े बहुत बोरिंग एनालिसिस होते हैं। हम इसी तरह काम करते हैं। अगर आपको जो है वो बोर हो रहे हैं तो देख लें, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको समझ लग जाएगा कि हमने जो है वो आज के दिन ट्रेड किस तरह करनी है। हमने ट्रेड की साइड पे जो है वो फाइंड करनी है, कौन कौन से कॉइन्स में हमने ट्रेड फाइंड करनी है, सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले बिटकॉइन को हम देख लें, उसके बाद हम चलते हैं जी 1 डे के टाइम फ्रेम पे। हाँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सुबह के 5 बज रहे हैं और सारे घर में सो रहे हैं। मेरा अलग रूम है बट इतनी ज़्यादा खामोशी है कि बहुत ज़्यादा बात जा रही है। अब देखें, यहाँ पर हम शिफ्ट हो गए 1 डे के टाइम फ्रेम पर। अब देखें कि यहाँ पर लास्ट 3 to 4 डेज़ में कितनी ज़्यादा मैनिपुलेशन हुई है। इतनी बड़ी बड़ी विक्स लगी। और मेरी हमेशा बात याद रखिएगा कि जब सैटरडे और संडे को मार्केट पंप हो और जब मार्केट हो भी अपने ऑल टाइम हाई के पास या ATH लगाए तो वो मोस्टली 90% जो है वो फेक पंप एंड डंप होते हैं। रीज़न ये है कि मार्केट में सैटरडे और संडे को वॉल्यूम कहाँ से आ रहा है। हर चीज़ जो है वो हर मार्केट बंद है तो क्यों आ रहा है क्रिप्टो में वॉल्यूम। तो संडे और सैटरडे को मार्केट में जो है फेक वॉल्यूम रहता है, तो इससे थोड़ा सा बचा करें। और फ़िलहाल मुझे चांसेस नहीं लग रहे न्यू ऑल टाइम हाई के। रीज़न मैंने आपको बता दी है। अगर हमें जो है 1 डे की क्लोजिंग अबव और ऑल टाइम हाई मिलती तब हम जो है वो नेक्स्ट फाइंड करते। जब नेक्स्ट सीधे सीधा बताता हूँ कि अगर आपको बिटकॉइन मिले तो हमें कहाँ से लेना चाहिए। अच्छा, अगर कोई शॉर्ट करना चाह रहा है तो इससे अबव अपना चल रखे 1,26,000 से अबव। और आपका ये स्टॉप लॉस कितने % का बनेगा, ऑलमोस्ट 2.5% का स्टॉप लॉस बनेगा आपका। और अगर आपको 1 आवर की क्लोजिंग जो है वो अबव मिले 1,26,000 से ऊपर तब आपने निकल जाना है। अदरवाइज़ आपकी TP जो है वो 1,18,200 होनी चाहिए। क्योंकि अब मैं अपनी जो नेक्स्ट एंट्रीज़ हैं वो इस एरिया में प्लान करूँगा, इस जोन में प्लान करूँगा। जब मार्केट मुझे जो है वो 1,18,000 से लेके 1,19,000 के दरम्यान अब मिलती है, फिर मैं नेक्स्ट जो है वो एंट्रीज़ प्लान करने की सोचूँगा। क्योंकि अगर हम जो है वो यहाँ पर फिबोनाची भी अप्लाई करें तो हमें फिबोनाची से भी यही जोन मिलता है।
50% का। और यहाँ पर जो है वो एक ऑर्डर ब्लॉक भी टाइप समझ लें, एक ये रेजिस्टेंस SNR भी है। SNR समझ लें ये क्या होता है कि जब कोई भी चीज़ अपनी रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है उसके बाद वो सपोर्ट बन जाती है, तो ये एक टाइप से अच्छी डिमांड भी जोन भी है, एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन भी। और यहाँ पर अगर मार्केट करेक्शन लेती है तो ये एक अच्छा पॉइंट है फॉर हेल्दी फ्लिप अप का, कि मीन्स कि यहाँ से जब मार्केट आती है तो इसे इस साइड से ऊपर जाना चाहिए। फ़िलहाल मेरे अकॉर्डिंग जब मार्केट इस जोन में आए तभी हमें अपनी एंट्रीज प्लान करनी चाहिए। अगर आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं तो अपनी DP तो फाइनल DP रख लें और अपना स्टॉप लॉस 1 आवर की कैंडल जब क्लोज हो 1,26,000 से ऊपर तो आपने निकल जाना है। रीज़न ये है कि जब 1 आवर की कैंडल 1,26,000 से ऊपर क्लोज हो जाएगी तो ये वाली अपडेट इनवैलिड हो जाएगी। तो आकर मैं नेक्स्ट अपडेट शेयर करूँगा। फ़िलहाल मेरा प्लान यही है, मैं अपनी ड्रील प्लान नहीं करूँगा लॉन्ग की जब तक मुझे मार्केट इस लेवल पर नहीं मिलती। और अगर हम शिफ्ट हो जाते हैं अभी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, आपकी चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। अब देखें कि मार्केट ने अभी तक कोई ख़ास करेक्शन नहीं ली और लेनी चाहिए, क्योंकि अगर हम जो है वो देखें कि एक ही मोमेंटम से चल रही है वो मुझे स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है। अब ये इतना ज़्यादा हेल्दी नहीं है क्योंकि वॉल्यूम मार्केट में इस टाइम नहीं है, और हालांकि जब डेली क्लोजिंग होती है तो मार्केट काफ़ी वॉलीटाइल होती है, बट फ़िलहाल वॉल्यूम नहीं है। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से जो है वो थोड़ा बहुत डाउन साइड का मोमेंटम मिल सकता है। अगर आप शॉर्ट करना चाह रहे हैं 1,26,000 से ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखें, वहाँ नार की क्लोजिंग होते निकल जाएँ। और ये देखें कि सेम एग्जैक्ट ऑल टाइम हाई एरिया जहाँ से मार्केट फ़िलहाल रिजेक्शन ले रही है, अगर मार्केट आपको सुबह और 9 बजे तक जो है वो थोड़ी गिरती हुई नज़र आ सकती है। 9-10 बजे तक कि जब आप उठेंगे ये वीडियो देखेंगे तो आपको नेक्स्ट प्लान पता लग जाएगा आपने क्या करना है मार्केट में। अगर आपको जो है वो मार्केट 1,18,800 से मिलती है तो आप जो है वो लॉन्ग कर सकते हैं। मैं अपडेट कर दूँगा फ्री व्हाट्सएप चैनल में। और यही एरिया बन रहा है EMA के अकॉर्डिंग भी। अच्छा, EMA 50 मैंने इसलिए लगवाया है क्योंकि EMA 50 से हमें एक एरिया मिल जाता है जहाँ से मार्केट के बाउंस बैक के चांसेस होते हैं। इसका भी एरिया 1,18,800 से बन रहा है, लेकिन ये सिर्फ एक कन्फर्मेशन है। फिबोनाची के भी जो लेवल हैं वो भी इसी एरिया में बन रहे हैं। एक हमारे पास एक अच्छी डिमांड जोन और अच्छा एक स्पॉट जोन भी इसी एरिया में है, और ये डिस्काउंटेड जोन भी है। और अप ट्रेंड के अकॉर्डिंग देखें मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग तो ये एरिया एक ऐसा एरिया है कि हाँ इस एरिया में मार्केट को आना चाहिए 1 डे के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो बड़ा टाइम फ्रेम होता है वो ही ज़्यादा वर्क करता है। और ये बहुत एक अच्छा पॉइंट है, हमें आज नहीं तो कल मार्केट लाजमी इस पॉइंट पर मिलेगी, तब हम जो है वो अपनी एंट्रीज बनाएंगे। और अगर मार्केट जो है वो हमें फ्लिप कर देती है इस एरिया को, इसके ऊपर डेली क्लोजिंग दे देती है, तो हम जब रीटेस्ट मिलेगा हमें 1,24,500 का, हम तब लॉन्ग जाएंगे और अपना स्टॉप लॉस जो है वो 1,23,200 के नीचे रखेंगे। अब शिफ्ट होते हैं हम अपने कॉइन पे। बिटकॉइन का मैंने सिनेरियो आपको बता दिया। फ़िलहाल आप जो है वो लॉन्ग साइड पर नहीं जाना। अगर जाना है तो बहुत रिस्की है। अगर आप जाएंगे लॉन्ग साइड पे तो आपने अपना स्टॉप लॉस टाइट स्टॉप लॉस 1,23,150 के पास रखना है, और इस चीज़ का वेट करें कि मार्केट यूँ आ जाती है ठक करके। इतना कोई मत, ये देखें जब रेड कैंडल लगती है ना, एक एक रेड कैंडल्स में 5-5 6-6% की करेक्शन आ जाती है, और ये भी 3 ऑलमोस्ट ये हेल्दी करेक्शन है। 5% की करेक्शन आनी चाहिए। जब ये 5% की करेक्शन आएगी फिर हम अच्छी अमाउंट के साथ अपनी लॉन्ग्स ओपन करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं जो इथेरियम की तरफ। अच्छा, इथेरियम का जो मेन एरिया है जिस एरिया में मैं ट्रेड करूँगा वो ये वाला एरिया, इससे भी थोड़ा सा नीचे ही है। EMA थोड़ा सा ऊपर दिखा रहा है। हाँ, ये वाला एरिया लगा लो, ये वाला एरिया। जब तक इथेरियम 4220 के आसपास नहीं आएगा मैं इथेरियम में लॉन्ग नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस साइड पर जो है वो एक अच्छी लिक्विडिटी पड़ी है। और ये एक SNR भी है। ये SNR जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा वर्किंग करते हैं कि जब कोई भी रेजिस्टेंस ब्रेक होकर सपोर्ट बनती है तो वो बहुत अच्छे तरीके से वर्क करती है, और उसका रीटेस्ट आता है, आना चाहिए इसका भी रीटेस्ट। और हमारे पास जो इसका पॉइंट है वो है 4750। अगर हाँ, एक ये लेवल है, एक लेवल है ये 46,440 का।
अच्छा, अब होता क्या, मैं आपको अपने सिनेरियोस बताता हूँ कि आज हम इथेरियम में क्या देखेंगे, किस तरह मार्केट को जो है वो मूव हुआ था देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले इथेरियम जो है वो हमें मिलेगा जब 4375 पर वी डू स्कैल्प। हम एक स्कैल्प करेंगे 4375 पे, लेकिन टाइट स्टॉप लॉस के साथ, जिसके अंदर हमारा स्टॉप लॉस जा सकता है और हमारा जो स्टॉप लॉस होगा 4375 से उठाएंगे हम, और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो 1% होगा 4325 का। उसके बाद अगर लॉन्ग की लेंगे यहाँ से ट्रेड, अगर 2-3% की हमें स्कैल्प नहीं मिलती फंड, और जो हमारा टारगेट है वो होगा 4440 का। रिस्क टू रिवार्ड रेशो आपके सामने काफ़ी अच्छा है, तकरीबन 1/2 है। अगर हिट होगा तो हम अपना जो है वो ट्रेड क्लोज करेंगे, थोड़ा बहुत स्कैल्प निकालेंगे, बाहर आ जाएंगे 100-150% प्रॉफिट निकाल कर। उसके बाद हम वेट करेंगे कि मार्केट जो है वो इस लेवल पर आए 4220 या 20 के एरिया में लगा लो कि इस लेवल में, इस लेवल के पे आए मार्केट। फिर हम जो है वो यहाँ से लॉन्ग देखेंगे, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी अगर इथेरियम हमें इस साइड पर मिल जाता है। अब देखो, मैं सारी चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में जो है वो हमने अपने जोन्स में ट्रेड करनी होती है। मार्केट बीच में हम यहाँ पर एंटर नहीं हो सकते। हमेशा जो है वो दो साइड की बात तब होती है कि जब मैं आपको कहूँ कि हमने जो है वो शॉर्ट या लॉन्ग जाना। मेरा जो ओपिनियन है, मैंने क्या है कि जब मार्केट मेरे जोन में आएगी तो मैं लॉन्ग से जाऊँगा। और स्कैल्प में मैंने आपको बता दिया कि मार्केट जब आपको इस एरिया में मिलेगी हमने स्कैल्प करनी है, और ये हमारा टारगेट होकर जब हमें 4200 पर मिलेगी वी नीड, और हम जो है वो यहाँ पर लॉन्ग जाएंगे और अच्छी खासी ट्रेड ओपन करेंगे अपने वॉलेट के अकॉर्डिंग, रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग। रीज़न क्या है कि यहाँ से जो है वो हमें एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मूव मिलेगा, और यहाँ से हम जो है वो न्यू एच.पी एक्सपेक्ट कर सकेंगे। बट इस चीज़ का रेटेस्ट होना ज़रूरी है। अगर नहीं होता, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल नहीं होता, हमने हर चीज़ को समझना है कि एक चीज़ को साथ लेकर चलना, हमारे पास सारे के सारे प्लान्स रेडी होने चाहिए। अगर नहीं होता, मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाती है और हमें जो है वो 1 आवर की क्लोजिंग या 4 आवर की क्लोजिंग अबव मिल जाती है 4660 के, तो हम क्या करेंगे कि जब हमें रिटेस्ट मिलेगा 4640 का, हम यहाँ से मार्केट में लॉन्ग ओपन करेंगे और हमारा टारगेट 4750 होगा। या आराम से हमें जो है वो 2.5% का मूव मिल जाएगा, और हमारा स्टॉप लॉस जो है वो रहेगा 4600 के पूरे पे। 1% का स्टॉप लॉस है, ये हमारी 1% का भी नहीं है। ये हमारी जो ट्रेड का रिस्क रिवार्ड रेशो होगा वो 1/3 होगा। मीन्स कि अगर आप 10 डॉलर लगाएंगे तो जाएंगे सिर्फ 10 ही, लेकिन आएंगे 30। ये सिनेरियो। रिस्क तो आपको लेना पड़ता है मार्केट में काम करने के लिए क्योंकि जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे आप काम नहीं कर पाएंगे। बिटकॉइन का मैंने एरिया आपको बताया। फ़िलहाल यहाँ से शॉर्ट की अगर सोच रहे हैं तो अपना स्टॉप लॉस वगैरह आपको मैंने बता दिया, आपने कहाँ पर रखना है। मेरी एक चल रही है, मैं इसी एरिया में उसे क्लोज करूँगा, उससे पहले नहीं करूँगा। मेरी फाइनल डीपी यही है। उसके बाद आप कोई और कॉइन में मैं आपको बता देता हूँ, कोई सिग्नल अगर मिलता है मुझे तो। हाँ, सो यूएसडीटी है। अच्छा, मेरी एक बात सुने। अब जो करते हैं हम, थोड़ी सी अलग बात, थोड़ी सी मुद्दे की बात, जो एनालाइज़ करना था वो मैंने आपको बता दी। अच्छा, अब होगा क्या कि जब मार्केट थोड़ा सा बिटकॉइन थोड़ा सा गिरेगा, ओल्ड से ज़्यादा गिरेंगे। रीज़न, बिटकॉइन ऑल टाइम हाई पर पहुंचा हुआ है, बट इतने हमारे पास 4500 पर ट्रेड कर रहा है। वाई? ये सारी चीज़ है कि मार्केट में जो है वो प्राइस तो अप जा रही है, लेकिन वॉल्यूम नहीं अप जा रहा। अगर आपने मेरी वॉल्यूम डाइवर्जेंस वाली वीडियो नहीं देखी तब आपको समझ नहीं आएगी कि मैंने चीज़ क्या बोली है। वॉल्यूम की डाइवर्जेंस होती है कि जब प्राइस अप जा रही है तो वॉल्यूम भी अप जाना चाहिए, तो मीन्स के बाइंग में इंटरेस्टेड हम लोग। हो क्या रहा है कि प्राइस ऊपर जा रही है बट वॉल्यूम ऊपर नहीं जा रहा। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि लोग बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं है। तो मार्केट को थोड़ा नीचे आना चाहिए, करेक्शन लेनी चाहिए, और एक हेल्दी मोमेंटम के साथ ऊपर जाना चाहिए। इथेरियम हमें जो है वो जब मिलेगा 4220 पर, तब हम लॉन्ग जाएंगे। जब हमें मिलेगा ये 1,18,200 पर, तब हम लॉन्ग जाएंगे। अदरवाइज़ अगर कोई भी स्कैल्प मिलेगी, मैं चैनल में उसे टाइम शेयर करूँगा आपके साथ कि ये वाली जो है वो स्कैल्प है, इसको आप देख सकते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मुझे जो है वो मिल जाए कोई लॉन्ग की ट्रेड राइट नाउ कोई स्कैल्प के लिए। अच्छा देखो, बाहर चीज़ जो है वो
होती थोड़ी सी बोरिंग ही है। हर चीज़ जो है वो मार्केट में इसी तरह ही सारी चीज़ें वर्क करती हैं। आपको जो है इसी तरह सेटअप के ऊपर बैठना पड़ता है 4-4 5-5 घंटे, फिर जाकर आपको ट्रेड मिल रही है, क्योंकि आपने भी एक टाइप से अपनी मजदूरी करनी है बैठ के। आपने भी जो है वो अपना एक्सपेंसेस आउट करनी है, आपने कमाना है, तो कमाने के लिए तो आपको बैठना पड़ेगा। अच्छा, पीएचपी मैं देख रहा हूँ, मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है 0.55 पर अगर आपको मिले, जब आप वीडियो देख रहे हो, जब मिले ही आपको 0.55 पर, तो आप लॉन्ग जा सकते हैं। और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो हम सेट करेंगे 0.54 पर रख लो। 54 पर अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे और अपनी टीपी जो है वो हम यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं 0.60 तक। अच्छा, जो स्कैल्प के होते हैं उसके टारगेट थोड़े से छोटे होते हैं, लेकिन इसमें टारगेट जो है वो काफ़ी अच्छा है 8-10% का। और स्टॉप लॉस भी छोटा है, क्योंकि हम इस एरिया से उठाएंगे और हमारा स्टॉप लॉस 100% का बनेगा टोटल। तो रिस्क रिवार्ड रेशियो इसमें है 2/4, मीन्स के जाएंगे $2, आएंगे $8। अब देखिए एक चीज़ आप देखें कि अच्छा, मार्केट फ़िलहाल जो है वो इसी तरह रहेगी, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। मंडे वाले दिन मार्केट हमेशा रात को मूव करती होती है जब यूएस सेशन ओपन होता है। मैं कोशिश करूँगा कि यूएस जब सेशन ओपन हो तब भी मैं आपके साथ जो है वो एक अपडेट शेयर करूँ कि हमने इस सेशन में क्या करना है। अब देखें कि यहाँ पर पैटर्न परफॉर्म हो रहा था, ये वाला हेड एंड शोल्डर वाला परफॉर्म हुआ, एक विक लगी मार्केट नीचे। ये सारे सिनेरियोज होते ही होते हैं, तो हमने जो है वो इन चीज़ को अपनी नज़र में रखना होता है। ये अब फ़िलहाल जो है 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इतना नहीं है अच्छा वार करता। बट ये मैंने क्यों ओपन किया, आपको बताने के लिए ओपन किया है कि मार्केट में वॉल्यूम नहीं है। कैंडल्स देखें, वॉल्यूम नहीं है, ये होता है वॉल्यूम। ये कि जब हमारे पास इस तरह की कैंडल्स ना बन रही हों तब वॉल्यूम नहीं होता। अब देखिए इसमें वॉल्यूम हाई नहीं तो मार्केट क्या ही मूव करेगी। आज जो है वो वीकली क्लोजिंग हुई है और हमें उम्मीद है कि शाम तक जो है वो मार्केट हमारे लेवल्स तक आ जाएगी, फिर हम ट्रेड कर लेंगे। मीन्स कि हमारा जो है वो प्रॉफिट बनना चाहिए, वो हम थोड़ा सा वेट कर लें तब बने या क्विक बन जाए, लेकिन बनना चाहिए। और मुझे सिनेरियोज यही लग रहे हैं कि मार्केट को डाउन आना चाहिए, हमारे जो लेवल्स हैं उनको हिट करना चाहिए, ताकि हम अपने ट्रेड्स करें और अपना प्रॉफिट बनाएं। प्रॉफिट ऐसे ही बनता है, आपको जो है वो वेट करना पड़ता है, आपको सारी चीज़ों को देख के फिर चलना पड़ता है। जब लिक्विडेशन अगर मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा सा नेट रुका है यार, बस ये कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा आपको। अच्छा, CME गैप भी देखें, क्या हिसाब है CME गैप के, कुछ ख़ास नहीं है। CME गैप है लेकिन नहीं है, बल्कि वीक से ऊपर CME गैप हमारे पास नहीं बना इस वीक। जो प्रॉपर CME गैप होता है लाइक दिस नहीं परफॉर्म हुआ। CME गैप वगैरह कुछ नहीं है, मार्केट जो है वो डाउन आएगी उसके बाद ही ऊपर जाएगी। फिलहाल जो है वो यहाँ से लॉन्ग ओपन करना बेवकूफ़ी है, यहाँ से लॉन्ग नहीं ओपन करो। जो लेवल्स बताए हैं उनको जाकर देखो। PHP के ऊपर नज़र रख लेना आज, इथेरियम के ऊपर और बिटकॉइन के ऊपर, ये अच्छी हैं, आपको अच्छा प्रॉफिट दे जाएंगी। एक तो स्कैल्प आपको मैंने बताई है इथेरियम के अंदर 4375 पर, एक वहाँ पर कर लेना, एक 4200 पर जब आए 4220 पर तब इसको लॉन्ग कर लेना। हाँ, लिक्विडेशन देखें तो लिक्विडेशन हमें क्या बताते हैं। अच्छा, लिक्विडेशन होता क्या है, अब देखो कि आपके साथ आप भी सोचते हो कि यार एक मार्केट की जगह पर तो हम शॉर्ट कर लेते हैं। अब लिक्विडेशन तारीख किधर पड़ी है, 1,26,000 पर, तो अब ये उठा भी सकता है, लेकिन 24 घंटे की हम देखते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम पर। चल जाए, ये सारी की सारी लिक्विडेशंस नीचे है 1,12,000 तक, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो 1,18,000 तक है। वहाँ से तो हम छोटी बहुत लॉन्ग की एंट्री देखेंगे, क्योंकि जब वो 1,18 तक आएगा तो काफ़ी लिक्विडेशन तो ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर लोग लॉन्ग ओपन करना स्टार्ट कर देंगे। तो और सॉरी शॉर्ट, या मार्केट नीचे गिरेगी तो काफ़ी लिक्विडेशन ऊपर भी आ जाएंगे हमारे पास।
क्योंकि थोड़ी सी गिरती है, रिटेलर माइंडसेट है, शॉर्ट्स ओपन कर देते हैं, बस अब ये गई। जब 88 से मार्केट गिरती है तो रिटेलर्स का ये माइंडसेट होता है कि अब ये गई नीचे, अब ये दोबारा ऊपर नहीं आती, तो वहाँ से शॉर्ट्स ओपन करते हैं, लिक्विडेशन ऊपर आती हैं, मार्केट उनको उठाती है और जो हमने जो अपनी एंट्रीज प्लान की है तो हमें प्रॉफिट होता है। 1,26,000 तक जो है वो। अच्छा, मैंने आपको ये क्यों कहा कि जब 1 आवर की क्लोजिंग हो तब आपने आउट होना है, क्योंकि सिर्फ लिक्विडेशन अर्न करते जाते हैं। एक विक लगाते हैं, विक लगा कर नीचे, तो हमेशा अपना स्टॉप लॉस जो है वो मैनुअल रखा करें और 1 आवर की या 4 आवर की क्लोजिंग के बाद अपने ट्रेड क्लोज किया करें। हाँ, बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल सुबह इसी टाइम। और जो कोई भी अपडेट होगी आज सारे दिन की, मैं व्हाट्सएप चैनल में टाइम टू टाइम आपको एक चीज़ अपडेट करता रहूँगा। बाकी आज पहली सुबह की मार्केट अपडेट थी, मैं कोशिश करूँगा कि इसको और इम्प्रूव किया जाए, सिर्फ वही चीज़ आपके सामने रखूँ जो आपको चाहिए। फ़िलहाल मैंने है कि चीज़ आपके सामने एनालाइज़ की ताकि आपको पता लग जाए। लेकिन मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। कल से मैं सारा कुछ जब एनालाइज़ कर लूँ पहले, फिर आपके साथ मैं शेयर करूँ कि ये चीज़ें परफॉर्म हो रही हैं, ये हमारे पास नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। मेरा वर्क व्यू ये है कि मेरा ये चीज़ करने का मकसद ये है कि आपको पता लगे कि हम मार्केट में हर चीज़ को एनालाइज़ कितना करते हैं, आप भी सीखें। मेरा और कुछ मोटिव नहीं, वरना मैं सारा कुछ एनालाइज़ करके 5 मिनट की वीडियो भी बनाकर दिखा सकता था। जो मैंने 20 मिनट की वीडियो बनाई है वो इसीलिए बनाई है कि आपको भी समझ आए कि मार्केट में चीज़ें वर्क किस तरह करती हैं। बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें मैंने जो है वो चूज़ की यहाँ पर, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें मैंने चूज़ की हैं जिसको यूज़ करके मैंने आपको बताया। क्योंकि अगर मैं डिफ़िकल्ट चीज़ें यूज़ करता तो आपको समझ नहीं लगती, लेकिन मैंने वो यूज़ किया, मुझे एक्सपीरियंस है कि मैंने क्यों आपको ये लेवल्स बताए हैं। छोटी छोटी चीज़ें ऐड करता रहूँगा डेली, जिससे आपको जो है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी। काफ़ी कॉन्सेप्ट मैं डेली छोटे छोटे करके ऐड करूँगा अपने एनालिसिस में, ताकि आपको पता लगे कि मैं कौन कौन से कॉन्सेप्ट ऐड करूँ। अगर मैं सारा कुछ आज ही आपको अप्लाई करके दिखा देता तो आपको समझ ना लगती, या आपको जो अपडेट मैंने दिया उसकी भी समझ ना लगती। लेकिन काफ़ी चीज़ें मैंने पहले से अप्लाई कर ली थी, फिर कुछ चीज़ें आपके साथ अप्लाई की जो आपके लिए आसानी हों, जिनमें जो आप भी अगर अप्लाई करें तो आपको रिज़ल्ट्स मिलें। और बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन किया तो मस्ट ज्वाइन कर लें।